आज हम उर्दू ज़ुबान के बारे में एक सीनियर सहाफ़ी जनाब अशरफ अंसारी साहब का इंटरव्यू शामिल कर रहे हैं। अशरफ अंसारी साहब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं जो पहले रेडियो पाकिस्तान के इदारे से मुंसलिक रहे और उसके बाद वॉइस ऑफ जर्मनी में बतौर एडिटर भी काम करते रहे। उर्दू ज़ुबान के हवाले से पहला सवाल है कि आपके ख्याल में उर्दू ज़ुबान की पाकिस्तान में क्या अहमियत है? पाकिस्तान के आइन में उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दिया गया है और इस पे जोर दिया गया है कि इस ज़ुबान को पूरी तरह से मुल्क में राइज किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये मौजूदा जो आइन है पाकिस्तान का, ये 1973 में नाफिज हुआ था और अब इतना अरसा गुजर गया है लेकिन उर्दू को पूरी तरह से मुल्क में राइज नहीं किया जा सका। उसकी वजह यह है कि जो हमारे हुक्मरान तबके हैं या हमारे दूसरे बासर तबके हैं, वो उर्दू नहीं चाहते कि वो मुल्क में उर्दू को पूरी तरह राइज किया जाए। उसकी वजह यह है कि उनका सारा जो कारोबार है या सियासत है या जिस तरह से वो अपने बच्चों को बैरून मुल्क पढ़ाते हैं, कोई ऑक्सफर्ड में, कोई हार्वर्ड में, तो वो नहीं चाहते कि वो मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम कायम हो जिससे उनके जो बच्चे हैं और उन्हें जो एक हासिल है हैसियत, इस वजह से कि उन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत अच्छी आती है, तो फिर वो जो एक इंसेंटिव है ना, वो ख़त्म होता है। इस वजह से वो नहीं चाहते कि मुल्क में सब लोग बराबरी की सतह पे आ जाएं। तो एक बड़ी वजह ये है। इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा कि सब जानते हैं कि चीन ने आज तक अपनी कौमी ज़ुबान को किसी भी पेशे से नहीं निकाला, फिर चाहे वो खलाई तालीम हो या कुछ भी, तो क्या आपके ख्याल में उर्दू ज़ुबान इस काबिल है कि वो मुल्क की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकती है? उर्दू ज़ुबान के बारे में मैंने एक दफ़ा एक अरब माहिर से पूछा था कि आपका क्या ख्याल है उर्दू ज़ुबान के बारे में। वो कई ज़माने जानते थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उर्दू ज़ुबान उनके ख्याल में, हालांकि वो खुद अरबी ज़ुबान बोलने वाले थे, तो वो कहने लगे कि उर्दू ज़ुबान दुनिया की बेहतरीन ज़ुबानों में इसे शामिल किया जा सकता है क्योंकि इसमें वुसअत बहुत है। और ये दूसरी बात ये है कि ये ज़ुबान सीखने में आसान है और इसकी एक और वजह ये भी है कि इस ज़ुबान में जो अल्फाज हैं बहुत आसानी से दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज जो हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं और हुए हैं। इस वजह से इसकी जो ये ज़ुबान जो है ये बहुत, इसमें वुसअत बहुत ज़्यादा है और ये दामन बड़ा वसी है। तो इस लिहाज से इस ज़ुबान को जितना ज़्यादा राइज किया जाए, इस्तेमाल में लाया जाए, इतना ही ये ज़ुबान जो है ज़्यादा वुसअत इख्तियार करती जाएगी। और पाकिस्तान में वो बड़ा अफसोस से कह रहा था कि मैं हैरान होता हूँ कि इतनी शानदार ज़ुबान को पाकिस्तान में क्यों पूरी तरह राइज नहीं किया गया। तो असल में ज़ुबान इस्तेमाल से भी ज़्यादा रिच होती है, ज़्यादा उसमें वुसअत पैदा होती है। तो अगर इस उर्दू ज़ुबान को राइज किया जाए मुल्क में पूरी तरह से, तो ये जो कुदरती तौर पे इसमें एक वुसअत है, वो वुसअत दो चंद हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी और वो वुसअत ज़्यादा होती जाएगी। जी, तो आज का तीसरा और बहुत ज़रूरी सवाल है कि उर्दू ज़ुबान अगर इतनी अहम ज़ुबान है तो फिर क्या वजह है कि अवामी सतह पर लोग इसके हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं करते? अगरचे हुकूमत इसमें दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन अवामी सतह पर तो इसके लिए कोशिशें की जानी चाहिए कि इस ज़ुबान को राइज किया जाए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने ठीक कहा कि अगर हुकूमत या मुक़्तदर जो तबके हैं वो उर्दू को नहीं मानते, उर्दू नहीं चाहते, तो अवामी सतह पे आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो दानिश्वर तबके हैं वो अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के तो उर्दू के हक में बड़ी बात करते, कोई तहरीक नहीं चलाते, कोई मुहिम नहीं चलाते। अगर हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में कि ये दबाव पड़ सकता है कि उर्दू को राइज करें, और उर्दू को राइज किए बगैर जो है कौमी तशक्कुर की सही पहचान नहीं हो सकती।
دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے ہی اپنا کاروبار چلایا ہے. دنیا میں کوئی مہذب اور ترقی یافتہ قوم نہیں ملے گی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے غیر ملکی زبان کا سہارا لیا اور اپنی قومی زبان کو انہوں نے جو ہے نظر انداز کر دیا. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ پاکستان میں اردو زبان کو فروغ دیا جائے. ہمارا سارا لٹریچر، ہمارا سارا ادب، ہمارے بڑے بڑے جو دانشور ہیں اور ہمارے بڑے بڑے شاعر ہیں اپنے اردو میں لکھا ہے. اگر قوم کو اردو سے ہی نابلد رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ثقافت سے بھی دور ہو جائے گی، اور جو قوم اپنی ثقافت سے دور ہو جاتی ہے تو اس کا تو تشخص ہی ختم ہو جاتا ہے. اس میں جو ایک پہلو ہے اپنے شخصیت کو منوانے کا، تو وہ پہلو بھی معلوم ہو جاتا ہے. اشرف انصاری صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ ایک نئے نقطے پر بات کے لیے حاضر ہوں گے. السلام علیکم.